अगर आप अभी कॉलेज में हो, स्कूल में हो, बीटेक कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर किसी भी ईयर में हो, या फिर अभी जॉब कर रहे हो एंड यू वांट टू जॉइन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, दिस इज गोइंग टू बी अ रोड मैप फॉर यू गाइज, जिसमें मैं आपको बिल्कुल A to Z सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं विद रिसोर्सेज इन दिस वीडियो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इट्स गोइंग टू बी अ फुल एंड टू एंड रोड मैप। ये देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक शर्त है, वॉच इट टू द एंड एंड डोंट स्किप मोस्ट ऑफ द पार्ट्स। अगर स्किप करोगे तो आधी चीज़ें समझ नहीं आएंगी क्या क्या करना है, एंड देन इट्स नॉट गोना बी यूजफुल फॉर यू। जल्दी से जाके पेन एंड पेपर ले आओ, काफ़ी सारी चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ेंगी। एंड इसके साथ साथ जो आपका रोड मैप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके अंदर सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, बस पेन एंड पेपर लेना है, वीडियो को पूरा देखना है। And let's start it. Hi guys, I'm Nishant Zara. I'm a software engineer at Microsoft. I have won Smart India Hackathon. I have also interned at Samsung, and I have been rejected from more than 20 companies, but I was able to crack Microsoft. So मैं जो अभी तक मैंने सीखा है, it's been 2.5 years. I've been working at Microsoft. तो मैं सारे रिसोर्सेज, सारी चीज़ें आपको देने वाला हूँ इस वाले वीडियो में। वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितने तरीके की टेक रोल्स होते हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में बात करने वाला है। इट्स अ मोस्ट जेनरिक रोल जिसमें आपको कोई भी काम किया कराया जा सकता है। ये जो सारे रोल्स हैं स्पेसिफिक रोल्स हैं जिनमें आप बाद में जा सकते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। बट इफ यू वांट टू जस्ट ज्वाइन अ कंपनी, आपको किसी स्पेसिफिक रोल के लिए ज्वाइन नहीं करना है, तो आपको ये वाला रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। सो जितने भी टेक रोल्स होते हैं, मोस्टली ये सारे टेक रोल्स होते हैं, आप इनमें से कोई भी रोल चूज कर सकते हो। वंस यू ज्वाइन द कंपनी, आपको डिफरेंट काम दिया जाएगा, जिस काम में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज द मोस्ट जेनरिक रोल, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हम सबसे ऊपर कर देते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर ये सारे रोल्स आ जाते हैं बेसिकली, ठीक है। सो डेवऑप्स इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर, यूआई यूएक्स डिजाइनर, क्लाउड आर्किटेक्ट, मोबाइल डिजाइनर, ब्लॉकचेन इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। सो ये सारे कुछ इंजीनियरिंग रोल्स हैं। जो यूआई यूएक्स और प्रोडक्ट मैनेजर है, ये थोड़ी इनकी फील्ड अलग हो जाती है। प्रोडक्ट मैनेजर जनरली एमबीए करने के बाद बनते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर अगर आपको 2-2.5 साल टेक का नॉलेज है एंड आपको प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा काम करना है। तो यूआई यूएक्स डिजाइनर के लिए आपको डिजाइन वाले कोर्सेज करने पड़ते हैं, बट आई हैव एडेड दीज बिकॉज इनके भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं टेक फील्ड में, एंड ओपनिंग्स वगैरह होती हैं। इन सब रोल्स में जो एंट्री लेवल सैलरी होती है, दैट कैन रेंज फ्रॉम 6 lakhs to 20 lakhs per annum, एंड इट कैन गो अप टू लाइक 50, 60, 70 lakhs 4 या 5 साल के अंदर अंदर। इस पर मैंने फुल एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अगर आपको इसमें जानना है कौन से रोल के लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज आपको सीखनी है, क्या क्या आपको सीखना पड़ता है, वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बट यहाँ पे मोस्टली हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज इट्स द मोस्ट जेनरिक रोल। एंड एक बार आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, फिर आपको किसी एक टेक स्किल में आपको बढ़िया करना है, तो वो आप कभी भी कर सकते हैं। कूल। सो दीज वर द बेसिक रूल्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी आप चाहे कोई भी डिग्री कर रहे हो स्कूल में, या फिर आपने कोई डिग्री कंप्लीट नहीं करी है बट आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सो ये वाला पाथ ना सबके लिए सेम होने वाला है। जो मेजर डिफरेंस होता है, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी होगी, जो आपको फर्स्ट जॉब मिलनी होगी ना, उसमें डिफरेंस आएगा। तो हम जो एंड में यहाँ पे अप्रोचिंग रिक्रूटर्स एंड हायरिंग मैनेजर्स वाली चीज में डिस्कस कर रहे होंगे, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अगर आपका डिफरेंट कोई बैकग्राउंड है, अगर आपने बीटेक नहीं कर रखी है, बीसी एमसीए नहीं कर रखी है, और कोई बैकग्राउंड है, तो आपको कैसे लोगों को अप्रोच करना है। सो यहाँ पे हम लास्ट में सीख रहे होंगे, अभी हम करेक्टली सीख रहे होंगे कि आपको कौन सी चीजें पहले सीखनी पड़ेंगी टू लाइक रीच टू दैट लेवल कि आप लोगों को अप्रोच कर पाओ फॉर अ जॉब। सबसे पहले आपको इन दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज सीखनी है, दैट इज जावा और सी प्लस प्लस। दीज आर 2 ऑफ द मोस्ट कॉमन, मोस्ट सॉर्ट आफ्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इनमें बहुत ज़्यादा लोग कोड कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कंपनी में एक्सेप्टेबल होती है। अगर आप ऑनलाइन कॉन्टेस्ट दे रहे होगे तो बहुत ज़्यादा आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इस लैंग्वेज में, एंड रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इन दोनों लैंग्वेजेस के। इसके अलावा देयर आर 2 more languages that you can learn, that is Python and JavaScript। जावास्क्रिप्ट जनरली अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर या डायरेक्टली आपको फ्रंट एंड डेवलपर वाले रोल्स में जाना है, बैक एंड डेवलपर वाले रोल्स में जाना है, तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। बट इफ़ यू वांट टू बिकम अ जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो थोड़ा सा मतलब यू कैन लर्न इट आफ्टरवर्ड्स, बट इनिशियली जावा या सी प्लस प्लस से काम हो जाएगा। मैंने सी प्लस प्लस और जावा की बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे सीखनी है, एरेज क्या होते हैं इसमें, मैप्स क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, लूप्स कैसे लिखते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में वीडियोस एक पूरी प्लेलिस्ट 2 बना रखी हैं। उन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैंने यहाँ पे डाल रखा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, दिस इज जावा बेसिक्स की प्लेलिस्ट। एंड सिमिलरली अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे C++ बेसिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो दीज आर 2 प्लेलिस्ट विच यू कैन फॉलो एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दीज। ये तो आपके हो गई पहली चीज, अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। दिस इज नंबर 1, दिस इज टू बी डन फॉर श्योर। अगर ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एक लैंग्वेज जरूर सीखनी है, इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, बाकी जो तो बताइए उनमें से भी कर सकते हो। तो ये नोट डाउन कर लो जल्दी से, काम आने वाला है। नेक्स्ट आता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो हमने अभी 100 डेज का DSA का रोड मैप बनाया था, लास्ट वाली वीडियो 1-2 वीडियोस पहले हमने डाली थी।
उस पर हमने पूरा बताया था कि यार डे 1 से लेके डे 90 बेसिकली 3 महीने के अंदर आपको कैसे DSS सीखना है। इसमें ये नहीं होने वाला है कि आप सोचोगे कि 3 महीने में मैं बिल्कुल ही प्रो बन जाऊंगा, मैं 5 स्टार कोडर बन जाऊंगा, 7 स्टार कोडर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होने वाला। आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, आपको पता चलेगा हैश मैप्स क्या होते हैं, आपको पता चलेगा क्यूज क्या होते हैं, आपको पता चलेगा स्टैक्स क्या होते हैं। अगर ये सारे टर्म्स अभी आपके सर के ऊपर से जा रहे हैं, टेंशन मत लो, सबके सर के ऊपर से जा रहे होंगे। यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी एंड सारी चीजें सीख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें डे 1 डे 2 में क्या करना होता है, आपको स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ना होगा। लिंक मैंने दे दिया है, इस वीडियो को देखोगे आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद आपको रिकर्जन बैक ट्रैकिंग सीखना है, उसका भी लिंक मैंने डाल दिया है। इसमें क्या होगा, अगर आप ये सीख लेते हो ना तो आपका 50% डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यहीं पे हो गया भाई। अगर ये कर लिया तो बस मजे आ गए। अब रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन होता है, अगर आपने बेसिकली एक मीम देखा हो थोड़े दिन पहले जिसमें पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, वो बोलते हैं भूपेंद्र जोगी। आप यूएस में कहाँ कहाँ गए हैं? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। सो दैट इज रिकर्जन। फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे जा रहा है, अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, इसको हम रिकर्जन बोलते हैं। सो ये आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट डे 11 से डे 25 तक आपको बेसिक 3 डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, 4 डेटा होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली, एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज। ये सब सीखने पड़ेंगे, ठीक है। इनकी भी मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर दी है। जावा में है सारी, ये सारे जावा में प्लेलिस्ट होने वाले हैं, तो आई वुड रिकमेंड आप जावा में ही पढ़ो। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे आपको कहीं पे भी लगता है ना कि यार मेरे को तो किसी कोर्स की नीड है, मेरे को एक गाइड चाहिए, मेंटर चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट algoprep.in। वी हैव अ कोर्स गोइंग ऑन राइट नाउ जिसमें हम आपको DSA प्रेप कराते हैं पूरा बेसिक 0 से 100 तक, एंड इट्स टोटली 8 मंथ्स कोर्स। अब इस 8 मंथ्स कोर्स में क्या होता है, स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं उन 3 मंथ्स में आपको फाउंडेशन लेवल DSA सिखाया जाता है, जो यहाँ पे मैंने आपको रोड मैप दिया है। इसके बाद आता है आपका लेवल अप। फाउंडेशन वाली वीडियोस हमने यूट्यूब पे भी फ्री में डाली हुई है, सो यू कैन फॉलो दिस एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर ये फॉलो करोगे तो जो हम वहाँ पे सिखा रहे हैं सेम चीज आप सीख जाओगे। नेक्स्ट आता है लेवल अप। लेवल अप में हम करा रहे होते हैं 300 क्वेश्चन। उन 300 क्वेश्चन को करने के बाद ना आपको कोई नया क्वेश्चन आएगा, आप मस्त सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, बट हाँ वी विल रिकमेंड यू टू गिव कॉन्टेस्ट, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ब्रश अप होते रहें। बट ये आपका होता रहेगा। ये मोस्टली 3 महीने चलता है। फर्स्ट 30 क्लासेस होते हैं, दीज आर 50 क्लासेस। ये सेल्फ पेस्ड है, रिकॉर्डेड है, जो आप जाके देखोगे एंड आप समझ सकते हो, ठीक है। दिस इज द सेकंड पार्ट। अब यहाँ तक काम नहीं चलता है, इसके बाद कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, मैं आगे बताने वाला हूँ, वो भी हम करा देते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट्स भी करा देते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगा। सो इट्स बेसिकली अ फुल एंड फुल ऑल एंड ऑल प्रॉपर कोर्स, जिसमें अगर आप ज्वाइन करते हो तो एंड तक जाते जाते यू विल हैव ऑल द स्किल्स यू रिक्वायर टू ज्वाइन एनी कंपनी एंड राइट क्लियर द इंटरव्यूज। सो डेफिनेटली चेक इट आउट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पेड कोर्स। इफ यू आर नॉट देन जस्ट फॉलो मी। रिसोर्सेज में सारे फ्री वाले मैंने ऐड करे हुए हैं, तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ गाइडेड हो, सब कुछ आप खुद कर सकते हो, आपको कम्युनिटी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपको मेंटर्स की नीड नहीं है, तो आप इस रोड मैप को फॉलो करो एंड सेम रिजल्ट आने वाला है, अलग नहीं होगा। बट इट्स जस्ट अ लिटिल मोर डिफिकल्ट फॉर पीपल समटाइम्स। सो मैं आपको बस बताना चाहता था। ये 3 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें प्लेलिस्ट होगी, कोई भी लिंक क्लिक करोगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें ऐड करी हुई हैं। C++ जावा करा हुआ है, जहाँ पे C++ जावा दोनों है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सजेशन है बहुत ज़्यादा कि इसके बाद जैसे ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, आपको कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करना है। LeetCode पे जाना है, leetcode.com पे जाना है, वहाँ पे आपके वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं। हर संडे को आपको कॉन्टेस्ट हो रहा होता है 8 बजे, तो वो देना है। मॉर्निंग में 8 AM होता है, वो दोगे, उससे आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से पहला दूसरा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। सो उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आपको टाइम्ड इन्वायरमेंट में क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। अगर आप ऑन कैंपस जा रहे हो, ऑफ कैंपस जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो आपका फर्स्ट राउंड जो होता है OA होता है, ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट में आपको 2 या 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको वो सॉल्व करने होते हैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर। अगर वो आप पहले सॉल्व कर देते हो देन ही आपको नेक्स्ट राउंड का कॉल आता है, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एंट्री लेवल जॉब। सो एंट्री लेवल जॉब्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सो यू डेफिनेटली हैव टू डू इट। नेक्स्ट हम आते हैं 26 से 40 तक। थोड़े कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सर्चिंग, सॉर्टिंग, हैश मैप्स, ट्रीज, हीप्स, स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। सॉर्टिंग में यहाँ पे ये 6 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी थोड़े होते हैं, वो बाद में आप एडवांस में जाके देख सकते हैं, बट ये कर लोगे तो मोस्टली आपका हो जाएगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे होते हैं। बकेट सॉर्ट होता है एक, वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। हीप सॉर्ट हमने हैश मैप्स में ही पढ़ा दिया है, तो हीप सॉर्ट भी होता है। ये सारे सॉर्ट्स होते हैं जो आपको सीखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका फिर 41 to 65 डेज। यहाँ पे आपको सीखना है DP एंड ग्राफ। सबसे ज़्यादा टाइम इसमें इसलिए दिया गया है बिकॉज सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप गूगल के इंटरव्यूज दोगे, माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यूज दोगे, अमेजोन के इंटरव्यूज दोगे, तो ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा। सो क्या करना आपको,
ये अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से पढ़ना। सो दीज आर द एल्गोरिथम्स। इसमें कुछ एल्गोरिथम्स हमने जो फाउंडेशन में कराई हुई है, जैसे DFS BFS हमने करवाया हुआ है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट करवाया हुआ है, तो उसकी वीडियोस मैंने ऐड करी हुई है। बाकी सारी की वीडियोस है नहीं, बट एक बार यहाँ तक पहुँच गए तो आपको गूगल करना तो अच्छे से आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू फाइंड इट। ठीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। DP में भी मोस्टली क्या होता है, DP में रिकर्जन से हम DP स्टार्ट कर रहे होता है। रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख लिया, उसको मेमोराइज करते हैं, मेमोराइज करने के बाद उसको टैबुलेशन में करते हैं। मेमोराइजेशन आपका रिकर्सिव सॉल्यूशन होता है, टैबुलेशन आपका आइटरेटिव सॉल्यूशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, ये आप सीख सकते हैं, इस लिंक पे जाना है। इसके साथ साथ ये सब आपने कर लिया, ऊप्स का हम एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो मैं बना के डाल दूंगा, यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ आगे क्या था 151 वाली शीट है, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको भी। 66 से 75 डेज में आपको बेसिक ऊप्स करना है। इसमें आप थोड़ा और कम टाइम लगा सकते हो, बट ऊप्स इज ईजी, ऊप्स में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। बट ऊप्स से कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको LLD राउंड्स में पूछे जाते हैं। पार्किंग लॉट की एक प्रॉब्लम होती है, एलिवेटर डिजाइन करने की प्रॉब्लम्स होती है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स है जो आपको करनी ही करनी है, मैं यहाँ पे डाल भी देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम्स आपको पढ़नी है, ये प्रॉब्लम्स पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो OA में आ जाते हैं। नंबर थ्योरी, बिट मैनिपुलेशन एंड ट्राइज, ये तीनों भी आपको सीखने हैं। इसमें से कुछ हमने YouTube चैनल पे कर रखा है, AlgoPrep वाले। मैं जितने भी लिंक दिए हूँ AlgoPrep YouTube चैनल की प्लेलिस्ट की है, सो वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें लाइव भी पढ़ाते रहते हैं, सुबह लाइव लेक्चर्स भी लेता रहता है। एंड इसके साथ साथ कुछ अगर नया हम ऐड करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, सो दैट यू कैन ऑल्सो डू। ठीक है, सो ये बेसिक आपका DSA हो जाएगा 3 महीने के अंदर। बेसिक DSA हो जाएगा, अच्छे से नहीं होगा, बेसिक हो जाएगा। इसके बाद आपको करने होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे। उसके लिए आप लीड कोड को यूज़ कर सकते हो। लीड कोड पे जाके आपको मोस्टली आज क्वेश्चंस, फिर कंपनी वाइज क्वेश्चंस, ये सारे करके आप कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट इसमें 151 शीट्स का कुछ लिंक पड़ा हुआ है। दीज आर द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये वाली वीडियो आप देख लेना, इसमें हमने 45 डेज DSA चैलेंज लिया था, इसमें हमने 151 क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। बट अगर आप ये फाउंडेशन वाली क्लासेस करते हो तो 151 वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको शीट का लिंक मिल जाएगा, उस शीट के लिंक में जाके आप बेसिकली वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। उसको कॉपी कर लेना, अपनी शीट बना लेना एंड वहाँ पे जाके करते रहना। सो ये हो गया आपका DSA वाला पार्ट। अब DSA वाले पार्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, 80% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या होता है, आपसे फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड्स आपके DSA के होते हैं जब आप एंट्री लेवल जॉब्स के लिए जाते हो। सो अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे, सुबह वाला आपका काम बिल्कुल फुल पावर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका स्टेप 1 डन। ठीक है, आपने एक लैंग्वेज सीख लिया, आपने DSA सीख लिया। अब इससे क्या होगा, आपसे कोई भी DSA रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जितनी भी कंपनी है, सेल्सफोर्स, एटलासियन, उबर, गोल्डमैन सैक्स, ये सब DSA पूछते हैं। DSA के काफ़ी राउंड्स होते हैं। मैंने GS का दिया है, RCGM का दिया है, माइक्रोसॉफ्ट का दिया है, अमेजोन का दिया है, मैंने जितने भी कंपनीज के दिए हैं सब में DSA के राउंड्स होते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर रिमोट जॉब्स में नहीं होते हैं इतने। ठीक है, उसके लिए हल्का सा पार्ट डिफरेंट होता है, बट वी विल टॉक अबाउट इट। लेकिन अगर आप इंडिया में जॉब ढूंढ रहे हो, इंडिया में आपको किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में चाहिए या फिर फॉरेन में चाहिए, किसी भी MNC में जिनका मैंने अभी नाम लिया, उन सब में यही सिमिलर राउंड्स हो रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम डेवलपमेंट में। ये तो आपने सीख लिए, आपको इंटरव्यू निकालने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए ही होती हैं, आपको पूछेंगे एंड जॉब में भी थोड़ा बहुत यूज़ होता है। नेक्स्ट इज वट यू विल डू इनसाइड द जॉब, तो उसके लिए आपको डेवलपमेंट सीखनी पड़ेगी। ठीक है, डेवलपमेंट मल्टीपल तरीके की होते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग रोल्स बताए थे, जैसे एंड्रॉइड इंजीनियर होता है, फुल स्टैक इंजीनियर होता है, फ्रंट एंड बैक एंड। तो इस टाइप के कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ भी दिए हुए हैं मैंने, तो आपको थोड़ी बहुत डेवलपमेंट सीखनी पड़ेगी। अभी हमने डेवलपमेंट के रिसोर्सेज ऐड नहीं करे हुए, बट मैंने इसमें कुछ वीडियो के लिंक्स ऐड करे हुए हैं जिनसे आप जाके सीख सकते हो। फ्री कोड कैंप एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, काफ़ी अच्छा YouTube चैनल है, वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अब डेवलपमेंट में क्या करना है एग्जैक्टली, आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए होंगे। जब भी आप रिज्यूमे बनाओगे, जब भी आप अप्लाई करोगे ना, यू विल नीड 3 मिनिमम प्रोजेक्ट्स। 3 प्रोजेक्ट्स के आइडियाज आप इस यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे रखे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज, एल्गोरिथम वाले प्रोजेक्ट आइडियाज दे रखे हैं मैंने यहाँ पे। सॉर्टिंग विजुअलाइजर है, ग्राफ और ट्री विजुअलाइजर है, फाइल कंप्रेशन है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, 2048 है, मैजिकल कमांड्स फॉर बैश, सुडोकू। सो ये सारे कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप बस डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज से बना सकते हो। अगर आप इनमें से 2 या 3 बना लोगे, सो आप अपने इंटरव्यू को ना क्या कर सकते हो, उसी डायरेक्शन में ले जा सकते हो। फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग विजुअलाइजर है। सॉर्टिंग विजुअलाइजर में क्या होगा कि आप बताओगे कि यार मैंने मर्ज सॉर्ट का, हीप सॉर्ट का सॉर्टिंग विजुअलाइजर बनाया हुआ है। अगर आप 2 एरेज को इनपुट दोगे तो इस तरीके से सॉर्ट करना होगा। बेसिक HTML CSS चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, वो आप 1 या 2 हफ्ते के अंदर सीख सकते हो। फ्री कोड कैंप चेकआउट करना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। आपने ये बना लिया, सॉर्टिंग विजुअलाइजर बना लिया,
तो जब आपका इंटरव्यूअर आपका एक प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा तो आप डायरेक्टली उसको सॉर्टिंग के बारे में बताना स्टार्ट कर सकते हो, एंड जो भी आपका फेवरेट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है बस उस पर आपका जो इंटरव्यू है वो डाइवर्ट हो जाएगा और आपसे वही वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो अगर आपको फाइल कंप्रेशन एल्गोरिथम है, फाइल कंप्रेशन एल्गोरिथम में जनरली हैशिंग यूज हो रही होती है, सो हैशिंग पे ले जा सकते हो। इंक्रिप्शन में भी सिमिलर होता है, इंक्रिप्शन में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन स्ट्रिंग्स वाला कुछ एल्गोरिथम यूज कर सकते हो, तो वो उस डायरेक्शन में चला गया इंटरव्यू। तो इन सब में आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंटरव्यू ले जा सकते हो। इनके बारे में आप गूगल करोगे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। बाकी यू कैन यूज ChatGPT प्रॉपरली। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, ठीक है। तो आपको बेसिक कोड तो दे देगा, बट इसमें जरूरी नहीं है कोड चले ना चले, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। आपको जावास्क्रिप्ट का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, एंड इसको ट्वीक करना आना चाहिए। सो सबको ट्वीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ी प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, बट यू कैन यूज ChatGPT प्रॉपरली। अगर आप ChatGPT अपने हिसाब से यूज करोगे ना, तो ये जितने मैंने प्रोजेक्ट आइडियाज आपको दिखा रहा हूँ, इनको आप ChatGPT की हेल्प से बहुत आराम से बना सकते हैं। एंड बेसिकली इसके पीछे जो एल्गोरिथम यूज हो रही है, क्या यूज हो रहा है, वो सब आपको पता होना चाहिए, बट यूज ChatGPT प्रॉपरली। ऐसे मैं और एग्जांपल्स देता रहूंगा एक आधे। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट। अगर आपको कोई एरर आता है कहीं पे भी, तो ChatGPT को यूज कर सकते हो, बार्ड को यूज कर सकते हो, किसी को भी यूज कर सकते हो टू लाइक गेट आउट ऑफ द एरर। नेक्स्ट इज फ्रंट एंड के कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज हैं, ठीक है। एक ट्रैवल कंपेनियन बना सकते हो आप गूगल मैप्स की API यूज करके, एक रेसिपी वेबसाइट बना सकते हो, लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल बना सकते हो, API बेसिकली हम बहुत सारी APIs यूज कर रहे होंगे फ्रंट एंड में, उन API को हम हिट करेंगे, वो हमें कुछ रिस्पॉन्स देगा और इस रिस्पॉन्स को हम प्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर आपको ये सब सर के ऊपर से जा रहा है कि API क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, हिट करना क्या होता है, कोई टेंशन नहीं है, सब सीखने के लिए आपको मिल जाएगा, बता देंगे, समझा देंगे। अगर इनमें से कोई भी आपको प्रोजेक्ट सीखना हो तो बता दो, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं एंड सिखा सकते हैं। API की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। APIs होते हैं, बैकएंड में कुछ कोड होता है, उसमें हम बैकएंड के कोड को जनरली एक्सपोज कर रहे होते हैं कुछ APIs के थ्रू। सो आपको पूरा बैकएंड का कोड नहीं मिलता, आपको बस एक फंक्शन मिलता है। इस फंक्शन को आप कॉल करोगे तो आपको कुछ रिजल्ट आके देंगे। बीच में क्या हो रहा है वो ब्लैक बॉक्स होता है, बस वो होता है कि कुछ हो रहा है, आपको नहीं पता चलता। सो काफ़ी सारी कंपनीज ने अपनी APIs लोगों को दे रखी है, स्पॉटिफाई ने, यूट्यूब ने, गूगल मैप्स ने, उनको आप यूज़ करके डिफरेंट ऐप्स बना सकते हो, ठीक है। सिमिलरली और बहुत सारे एग्जांपल है, स्नेक का गेम है, टिक टैक टो है, इनमें से किसी को भी क्लिक करोगे तो आपको बेसिकली ट्यूटोरियल मिल जाएगा कैसे आपको बनाना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, गूगल करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। बट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको उन वीडियोस को बस एज इट इज फॉलो नहीं करते जाना है, आपको पहले देखना है, समझना है क्या हो रहा है, पेन पेपर लेके लिखना है, एंड उसके बाद फिर उनको खुद से इंप्लीमेंट करने का ट्राई करना है। अगर आप ट्यूटोरियल हेल में जाओगे, बस कॉपी पेस्ट करते रहोगे ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास प्रोजेक्ट तो आ जाएगा, बट आपको समझ ही नहीं आएगा प्रोजेक्ट करता कैसे, चलता कैसे है, एंड इट्स नॉट गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर श्योर। तो चीज़ें सीखनी है, रटनी नहीं है, इसमें भी कुछ भी रटना नहीं है, चीज़ें देख सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो, जस्ट आइडियाज़ हैं। इन आइडियाज़ को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट्स खुद बिल्ड कर सकते हो। सिमिलरली फुल स्टैक के कुछ आइडियाज़ हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, एक फुल स्टैक टू डू ऐप बना सकते हो, स्टूडेंट प्लानर बना सकते हो, चार्ट एप्लीकेशन बना सकते हो, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेबसाइट बना सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द आइडियाज दैट यू कैन गो थ्रू। सिमिलरली एक सिस्टम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब आप DBMS पढ़ रहे होते हो तो DBMS में हो सकता है, अब अगर आप कॉलेज में हो, बीटेक कर रहे हो, तो DBMS पढ़ रहे हो तो आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा, इनमें से कोई प्रोजेक्ट बनाओगे उसको आप रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप DBMS नहीं पढ़ते हो तो आगे हम बात करने वाले हैं, जो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको पकड़ना पड़ता है, एल्गो प्रेप में हम सिखा रहे होते हैं, एंड एल्गो प्रेप में यार 2 प्रोजेक्ट्स भी हम करवा रहे होंगे। उनमें से एक तो सॉर्टिंग विजुअलाइजर है, दूसरा आपका एक्सेल क्लोन या फिर आपका व्हाइट बोर्ड होने वाला है। सुबेश जो हमारे इंस्ट्रक्टर है, वो अभी गूगल में काम कर रहा है, उन्होंने जो व्हाइट बोर्ड क्लोन है एंड एक्सेल शीट है वो अपने रेज्यूमे में डाला हुआ था, एंड ही गॉट सिलेक्टेड, हिज रेज्यूमे गॉट सिलेक्टेड फॉर गूगल। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर वो हो सकता है तो आप भी कर सकते हो। एंड 2 हम सिखा रहे होते हैं, दूसरा सॉर्टिंग विजुअलाइजर है, ये अजय को अगर जानते हो, अजय राज को, तो उससे पेटीएम के इंटरव्यू में पूछा गया था, उसका सारा इंटरव्यू फिर इसी पे हुआ था। तो ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे आपको इंटरव्यू पक्का आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है तो मशीन लर्निंग के आप कुछ प्रोजेक्ट्स देख सकते हो, स्पैम ईमेल डिटेक्टर, क्रॉप यील्ड ऑप्टिमाइजर, एंड ये सब आप गूगल करोगे ना तो बहुत कॉमन प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट्स एज इट इज कॉपी नहीं करने। जब आप कोई प्रोजेक्ट कॉपी कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आपको एक आधी फंक्शनैलिटी अपने हिसाब से नई ऐड करनी होती है। जब आप कोई भी नई फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हो ना, तो प्रोजेक्ट यूनिक बन जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपने ट्विटर क्लोन कर लिया, x.com जो है उसको क्लोन कर लिया, अब उसमें आपने कोई नई चीज़ ऐड करनी है, तो आपने सोचा यार इसमें रील्स की फंक्शनैलिटी नहीं है, तो क्या मैं रील्स की फंक्शनैलिटी इसमें ऐड कर दूँ, सो इट्स गोना बी यूनिक, राइट।
कैसे उसको इंप्लीमेंट करोगे, कैसे चीज़ें सीखोगे, वो अगर आप ऐड कर देते हो तो आपने क्लोन भी बनाया किसी वेबसाइट का, क्लोन के साथ साथ आपने उसमें कोई नई फंक्शनलिटी ऐड करी, आपने कई सारी चीज़ें सीख ली हैं। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली डू। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट है तो आप ये कर सकते हो। मैंने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, मेरा खुद का प्रोजेक्ट है, ये मेरे रेज्यूमे में डाला हुआ था, इसको आप देख सकते हो। कार पूलिंग, वोटिंग सिस्टम, डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड स्टॉक मार्केट फॉर क्रिप्टो, दीज आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट आइडियाज। फाइनली है ये आपके कुछ क्रोम एक्सटेंशन है जो आप बना सकते हो। नोट कीपिंग, कलर पिकर, ये काफ़ी कॉमन होने वाले हैं बट काफ़ी यूजफुल एंड काफ़ी चीज़ें आपको सिखाई दी जाएंगी थ्रू दिस। सो ये तो आपके हो गया डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स वाला। इससे क्या होगा, आप डेवलपमेंट बेसिक स्किल सीख जाओगे। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा या तो एल्गोरिथम वाला बना लो या फिर फ्रंट एंड वाले बना लो। HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखो अच्छे से, 1 महीना लगाओ, थोड़ा बहुत रिएक्ट सीखो एंड दिस इज गोइंग टू बी डन। अगर जब तक यहाँ तक पहुँचते हो, अगर एल्गो प्रेप का डेवलपमेंट वाला कोर्स आ जाता है तो उसको भी ले सकते हो, आपका काम आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका कोर सब्जेक्ट्स, इसके साथ साथ सिस्टम डिजाइन। अब कोर सब्जेक्ट्स में यार बेसिकली ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। बाकी सारे बीटेक की डिग्री में कराए जाते हैं बट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते, इतना ज़्यादा इंटरव्यू सेंट्रिक नहीं होते एंड आगे जाके यूज़ हो सकते हैं तो आप उस हिसाब से फिर पढ़ सकते हो। बट ये तो होते ही हैं, इस पे आप पे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नंबर 1 इज ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 इज GBMS, GBMS की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, नंबर 3 इज ऊप्स हमने ऊपर पढ़ ही लिया था, एंड नंबर 4 इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ये तो आपको करनी है, मैंने यहाँ पे नोट्स का आपको गिटहब रेपो दे रखा है, ठीक है। दीज आर द नोट्स विच यू कैन गो थ्रू, इनसे आप पढ़ सकते हो, इनसे आप CS सीख सकते हो एंड आपका काम हो जाएगा। यहाँ से आप सीख लोगे अपने CS फंडामेंटल्स, ठीक है। ये तो हो गया एंट्री लेवल वाला। अगर आप SG1 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ तक मोस्टली आपका काम चल जाएगा। अगर आप SG1 के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप SG2 के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट, फिर भी आप इस वीडियो देख रहे हो तो सिस्टम डिज़ाइन सीख सकते हो। अगर आप बाहर की किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सिस्टम डिज़ाइन सीख सकते हो। दिस इज नॉट रिकमेंडेड, मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट हो सकता है कि 1 साल बाद अगर आप वीडियोस देख रहे हो और इंटरव्यू पैटर्न चेंज हो गया तो आई हैव एडेड दिस रिसोर्स, यू कैन डेफिनेटली लर्न दिस। सबसे पहले आपका आता है फंक्शनल। ये आपको ये सारी चीज़ें सीखनी होती है। आपको डेटाबेसेस के बारे में सीखना है। डेटाबेसेस में ये 5 चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। SQL रिलेशनल डेटाबेस होना चाहिए, NoSQL पता होना चाहिए, मेमोरी DB क्या होता है, शार्डिंग, रेप्लिकेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। माइक्रो सर्विसेज वर्सेस मोनोलिथिक सर्विसेज क्या होना चाहिए, API डिज़ाइन कैसे करते हैं, डेटा पार्टीशनिंग क्या होती है, कंसिस्टेंट हैशिंग क्या होती है, फिर कैशिंग अगर आप सीख रहे हो तो ये आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। कैशिंग स्ट्रैटेजीज, फेमस कैशिंग टूल्स लाइक रेडिस और मेमकैश्ड, ये आपको पता होना चाहिए। रेट लिमिटिंग, मैसेजिंग क्यूज, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग के लिए क्या कर सकते हो, राइट। सिमिलरली सिक्योरिटी, OAuth, इंक्रिप्शन एंड फाइनली आपको कनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स। ये अगर आप जब आप सीख रहे होगे ना कंप्यूटर नेटवर्क्स तो वहाँ पे भी इनका थोड़ा बहुत फ्लेवर आपको पता चल जाता है। सो दिस इज फंक्शनल। नॉन फंक्शनल में आपको पता होना चाहिए स्केलेबिलिटी के बारे में, स्केल कैसे करोगे, कंसिस्टेंसी वर्सेस अवेलेबिलिटी के बारे में, गैप थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, कंकरेंसी, ये सब सर के ऊपर से जा रहा होगा। इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, अभी बता रहा हूँ, बट वंस यू रीच लाइक 6 मंथ 1 साल एक्सपीरियंस होने के बाद ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। इट्स गोना बी हेल्पफुल। मैं एक फुल फ्लेश्ड रोड मैप बना रहा था तो दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दिस, ठीक है। कॉन्करेंसी, कॉन्करेंट प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, सिंक्रोनाइजेशन, रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डाल दिए हैं जो जनरली पूछे जाते हैं, एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स, ये सब मैंने डाल दिए जो जनरली आपसे सिस्टम डिज़ाइन के राउंड्स में डिज़ाइन करवाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 रिसोर्सेज ऐड कर दिए हैं। एक बुक है, ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन प्राइमर पे आप जाओगे तो गिटहब रेपोजिटरी है, इसको आप देख के यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये एक और बुक है, डिजाइनिंग डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस, ये जनरली लोग पढ़ रहे होते हैं। एंड फाइनली हमारा एल्गो प्रेप का सिस्टम डिज़ाइन कोर्स है विच यू कैन चेक आउट। अभी ये लाइव नहीं है एंड दिस इज टॉट बाय अभिषेक. Abhishek is currently an engineering manager at Google. He has like taught at Scalar Geeks for Geeks and our first batch is about to end. नया बैच स्टार्ट होने वाला है काफ़ी जल्दी. उसके साथ साथ एक और चीज़ होने वाली है, लाइक पीपल हैव स्टार्टेड गेटिंग प्लेस्ड. वी लाइक हैड अ एल्गो मीट रिसेंटली. एल्गो प्रेप में हम काफ़ी सारी चीज़ें कराते रहते हैं, तो मीटअप भी कराते हैं. हमने हैदराबाद और बैंगलोर में मीटअप कराया था. पीपल केम इन, काफ़ी खुशखबरियाँ बताई उन्होंने. दे टोल्ड अस व्हाई दे हैव जॉइंड, बट दे लाइक, बट दे डोंट लाइक. रिव्यूज़ वगैरह वेबसाइट पे चेक कर सकते हो और चैनल पे चेक कर सकते हो. बट हाँ, यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भाई आप पहले ही आधे लोगों से ज़्यादा आगे निकल चुके हो, ठीक है. पीपल माइट हैव वॉच्ड 5 मिनट्स, फिर लिंक पे जाकर चले गए होंगे एंड अपनी मर्जी का जो कर रहे हैं करने लग गए होंगे. सोचा होगा ये देख लेंगे, समझ आ जाएगा. आधी चीज़ें सर के ऊपर से आने वाली, बट यू आर स्टिल हेयर, सो वेरी गुड. नेक्स्ट हम आ जाते हैं यार 2 इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे. वन इज रेज्यूमे, द अदर वन इज लिंक्डइन प्रोफाइल. अब लोग मेरे से पूछते हैं यार ATS क्या होता है, ठीक है.
ATS फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बना सकते हैं। तो एक तो आपको मैंने रेज्यूमे टेम्पलेट दे दिया है, आपको ATS एक वेबसाइट दे दी है जहाँ पे आप अपने रेज्यूमे को डाल के चेक करवा सकते हैं आपका स्कोर कितना है, क्या चीज़ आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बहुत लोग मांगते रहते हैं कि ATS फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनाना है, ATS की कोई वेबसाइट बता दो। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करके आपके लिए एक ATS वाली वेबसाइट ढूंढ दी है। इट्स कॉल्ड resumeworld.com। इसमें जाओगे एंड अपना आप रेज्यूमे डाल के चेक करा सकते हो। कूल। सो ये जो यहाँ तक नहीं है उनको नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ रेज्यूमे का टेम्पलेट है, यहाँ पे क्लिक करोगे ये आपको रेज्यूमे का टेम्पलेट मिल जाता है। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई हुई है, वीडियो को भी मैं साथ साथ लिंक कर दूंगा। सो अब रेज्यूमे इंपॉर्टेंट क्यों है यार, रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल इंपॉर्टेंट क्यों है। एवरेज ना 7 सेकंड एक रिक्रूटर एक बंदे का रेज्यूमे चेक कर रहे होता है। अगर 7 सेकंड में आप उनकी अटेंशन ग्रैब कर लेते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अगर आप नहीं करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। इसलिए रेज्यूमे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेज्यूमे जनरली 3 लोगों के पास जाता है, 3 जगह जाता है। सबसे पहले आपका जाता है रेज्यूमे रिक्रूटर के पास या फिर ATS के पास, ठीक है। अब डिपेंड करता है आप कैसे अप्लाई कर रहे हो। अगर आपने लिंक्डइन पर रिक्रूटर को ही रीच आउट किया तो रिक्रूटर पहले देखेगा। अगर आपने वेबसाइट पर अप्लाई किया हुआ है थ्रू रेफरल, देन आपका जो सबसे पहले जाएगा वो ATS के पास जाएगा। ATS में फिर कुछ रेज्यूमेज साइड हो जाते हैं, कुछ रेज्यूमेज बच जाते हैं। वो रेज्यूमेज देखते हैं आपके रिक्रूटर्स देखेंगे एवरेज 7 सेकंड। अगर वहां पे हो गया देन आपको आएगा इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएंगे। इंटरव्यूज क्लियर करने के बाद फाइनली आपका हायरिंग मैनेजर देख रहा होगा आपका रेज्यूमे। सो हायरिंग मैनेजर तक पहुंचने के बाद उन्होंने अगर अप्रूव कर दिया तो आपको मिल जाती है नौकरी। तो 3 जगह रेज्यूमे जाने वाला है, इसलिए रेज्यूमे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार बता देता हूँ कौन सी चीज़ें रेज्यूमे के अंदर होनी चाहिए। आपको टेम्पलेट दिखा देता हूँ, टेम्पलेट को आप एडिट कर सकते हो कॉपी बना के एंड यू कैन जस्ट डू इट। ऑल्सो जस्ट FYI, ये इसके प्रॉपर सेशंस हायरिंग मैनेजर से रिक्रूटर से हम अपने एल्गो प्रेप वाले कोर्स में कराते हैं, ताकि वो आपको गाइड कर पाए एग्जैक्टली कैसे इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, क्या चीज़ें का ध्यान रखना होता है, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द एल्गो प्रेप कोर्स। And yeah, मतलब it's gonna be really good. There are basically 3 tiers: light, pro and elite. I would recommend you to go with elite. Elite में लाइव क्लासेस होती हैं, सारी चीज़ें लाइव हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हो तीनों में डिफरेंस क्या है। एक प्रॉपर वीडियो भी बना दी है, वेबसाइट पे डाली हुई है, आपको पता चल जाएगा इफ विच लाइक टियर इज फॉर यू एंड यू कैन बाय द टियर अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो रेज्यूमे में देखो बेसिकली क्या होता है यार, आपके ना मल्टीपल चीज़ें होती हैं। अगर आप अभी कॉलेज में हो तो कॉलेज में तो आपको क्या करना है, आप पहले अपना एजुकेशन का डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डाला हुआ अपने एजुकेशन का कि मैंने कब क्या किया था, कहाँ पे कितनी CGPA आई थी, क्या था, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है स्किल्स। अगर आपने एक स्कूलिंग नहीं करी है, स्कूलिंग करी है, कॉलेज नहीं किया हुआ है, या फिर अगर आपको कॉलेज नहीं बताना है, अगर आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, या फिर किसी और ब्रांच से हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस से नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ना आप अपनी ब्रांच लिखो ही मत, ठीक है। जैसे मैंने भी यहाँ पे जो ब्रांच वाला है ना, इसको ब्लैंक छोड़ दो, CGPA लिख दो। CGPA में लिखनी, CGPA में मत लिखो, सीधा बस अपना ये डालो एंड हो जाएगा। एंड इसके बाद अगर आपको ये सब डालना ही नहीं है तो आपको डायरेक्टली स्किल्स से स्टार्ट करना। आपको क्या करना है, स्किल्स ऐड करो अपने यहाँ पे सारे, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने सीखी हैं, जो टेक्नोलॉजीज पे आपने काम किया हुआ है, जो आपने किया हुआ वहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, तो आपको क्या करना है, ये वाला चीज़ ब्लैंक छोड़ देनी है। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू ऐड इज, यू हैव टू ऐड प्रोजेक्ट्स। स्किल्स के बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स डालो। प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 3 प्रोजेक्ट्स होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट्स आपको डालने हैं, एक लाइन की एक्सप्लेनेशन डालनी है, प्रोजेक्ट करता क्या है, प्रोजेक्ट के नाम के बाद। उसके बाद 2 या 3 पॉइंट्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है क्या क्या चीज़ आपने करी हुई है इसके अंदर, क्या क्या किया, क्या क्या होता है एग्जैक्टली, राइट। मेरा रेज्यूमे भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैंने कैसे दिखाया था, मैंने कैसे ऐड किए हुए ये सारी चीज़ें, वो सारी आप देख सकते हो मेरे रेज्यूमे में। दिस इज द टेम्पलेट, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, कैसे एडिट करना है। इसके आपको कॉपी बनानी है, फाइल पे जाना है, मेक अ कॉपी बना के मेक अ कॉपी में फिर आप अपना एडिट कर सकते हो, तो ठीक है। नेक्स्ट आपका जाता है एकेडमिक्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स। यहाँ पे आपको ये नहीं डालना है कि भाई मैंने डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था, ठीक है, मैंने डिबेट कंपटीशन में ये किया था, कोडिंग में कुछ किया तो बताओ मेरे को, ठीक है। कोई हैकाथॉन जीती हो तो ऐड कर दो, कोई कोडिंग कंपटीशन जीता हो तो ऐड कर दो, कुछ कोडिंग की वर्कशॉप ली हो, किसी की बच्चों को पढ़ाया हो, अपने कोडिंग क्लब के हेड हो, वो सब लिख सकते हो। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ टेक्निकल जॉब, एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट जो आपकी होनी चाहिए वो थोड़ी कोडिंग रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आपने कुछ और भी किया हो तो एक लाइन में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टीम्स वर्क वगैरह दिखाने के लिए होती हैं कि आप यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आप स्पोर्ट्स टीम के हेड थे, एक लाइन में डाल दिया, खत्म किया। बट अगर आपने कुछ टेक्निकल चीज़ को लीड किया हुआ है तो फिर वो ज़्यादा मैटर करता है, तो उसमें 2-2 लाइन 3-3 लाइन आप ऐड कर सकते हो। सो दिस इज अ बेसिक टेम्पलेट। इसको आप फॉलो करोगे तो आपका एक रेज्यूमे अच्छा खासा बन जाएगा। एंड इस रेज्यूमे को आप कहीं पे भी सबमिट करोगे, ATS फ्रेंडली होने वाला है। कीवर्ड्स का आपको ध्यान रखना है, चीज़ों को आपको बोल्ड करना है। मेरा रेज्यूमे फ्लैश हो रहा होगा मल्टीपल टाइम्स, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको आप देख सकते हो एंड इट्स गोना बी हेल्पफुल फॉर यू।
ये तो आपका रेज्यूमे गाइड, ठीक है, ATS भी हो गया। नेक्स्ट आता है आपका लिंक्डइन गाइड। तो आप लिंक क्लिक करोगे तो आपको ये एक गाइड मिल जाएगी। इस गाइड में हमने बता रखा है आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए कुछ अमेजिंग टिप्स हैं, ठीक है। ये आपको फॉलो करोगे तो आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी। एक आपको डिसेंट पिक्चर डालनी होती है, ये एक आपको एग्जांपल दे दिया मेरी फोटो। उसके बाद आप कवर फोटो डाल सकते हो, ये आयुष ने डाली हुई है, ये डॉक मैंने और आयुष ने मिलकर बनाया था। आयुष इज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट Amazon राइट नाउ, मेरे से 2 साल जूनियर है। ही वर्क्स विद मी इन माई टीम, सो वी बोथ टुगेदर मेड दिस। उसको भी 2-3 ऑफर्स आए थे, सो ये आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना होता है कि आप करंटली कर क्या रहे हो, क्या रोल है आपका, ठीक है। इसके पहले आपने क्या क्या चीज़ें करी हुई हैं वो सब आप डाल सकते हो। अबाउट सेक्शन में आप प्रॉपरली डाल सकते हो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या चीज़ आप करते हो, कौन सी टेक्नोलॉजी पे आपने काम किया हुआ है, किस चीज़ में आप वर्क करते हो। इस सब से क्या होगा, आपका SEO इंप्रूव होगा। जब भी कोई रिक्रूटर सर्च करेगा एंड्रॉयड डेवलपर, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप लिंक्डइन पे जाएंगे ना तो लोग क्या करते हैं, सर्च पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड डेवलपर में मेरे पास कुछ लोगों के नाम आएंगे यहाँ पे, राइट। मेरे पास कुछ लोगों के नाम आएंगे। ये कैसे आएंगे, जहाँ पे देखोगे ना जितना ज़्यादा एंड्रॉयड मल्टीपल टाइम्स हाईलाइट हो रखा होगा ना, तो लोग रिक्रूटर जाते हैं, उनकी प्रोफाइल खोलते हैं, उनकी प्रोफाइल पे जाके दे चेक व्हाट एक्सपीरियंस दे हैव। अगर उनकी प्रोफाइल अच्छी लगती है, जैसे उन्होंने अपने अबाउट सेक्शन में प्रॉपर्ली डाला हुआ है, उन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है, दैट इज वेरी गुड। स्किल्स में उन्होंने डाला हुआ है कि क्या स्किल्स उन्होंने फॉलो मतलब सीखे हुए हैं। इसके बाद अभी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस डाला हुआ है, करंट पुराना एक्सपीरियंस कौन से कॉलेज से है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी प्रोफाइल अच्छे से बना रखी है, ठीक है। कवर फोटो है, थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, बट ठीक है। लाइक ही हैज एडेड हिज एक्सपीरियंस, सो रिक्रूटर क्या करेगा, इनको मैसेज करेगा, आगे इनका जो भी करना हो कर सकता है। इससे SEO इंप्रूव होता है। काफ़ी लोग एंड्रॉयड डेवलपर होंगे बट उन्होंने कहीं लिख ही नहीं रखा, क्या टेक्नोलॉजीज पे काम होता है वो कभी कहीं लिख ही नहीं रखा, तो पहुंच ही नहीं पाएगा यहाँ तक, राइट। उसके बाद अपना एजुकेशन डाल सकते हैं आप। एजुकेशन डालने के बाद एक्सपीरियंस सेक्शन में आपने कहाँ कहाँ काम किया वो डाल सकते हैं। इसमें 1-2 लाइन ऐड कर सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम किया था, कौन से प्रोडक्ट पे काम किया था, राइट। इसके बाद अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं, लाइसेंसेस ले रखे हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं, एंडोर्समेंट्स डलवा ले सकते हैं लोगों से। इट हेल्प समटाइम्स, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता बट इट हेल्प्स, राइट। सिमिलरली कौन सा कोर्स वर्क किया हुआ है आपने, अगर आपने कोई कोर्सेज करे हैं, अगर आपने कॉलेज में कोर्सेज करे तो आप वो ऐड कर सकते हैं। ये भी सर्च ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। एंड दिस इज अ टेम्पलेट दैट यू विल लाइक, जो अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं कि आपको रिक्रूटर्स को और हायरिंग मैनेजर्स को अप्रोच कैसे करना है। सो वो भी हमने इसी डॉक में ऐड कर दिया। ये आपका टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट को आप लिंक्डइन में DM करने के लिए यूज कर सकते हो। इस टेम्पलेट को आप ईमेल करने के लिए यूज कर सकते हो। इस टेम्पलेट से आपकी काफी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो इस टेम्पलेट को आप, ये जब आप लिंक पे क्लिक करोगे आपको मिलेगा, इसको डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से टेम्पलेट को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। बेसिक सिंपल सा टेम्पलेट है। अपना नाम बताना, आपको बताना क्या क्या कर सकता है, कौन सी जॉब आईडी के लिए आपको रेफरल चाहिए, अगर रेफरल के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर डायरेक्टली अप्लाई करो तो वो। इसके अलावा आप एक्सपीरियंस अपना ऐड कर सकते हो, किस चीज़ में आप अच्छे हो वो सब ऐड कर सकते हो, अचीवमेंट्स ऐड कर सकते हो, एंड बस रेज्यूमे भेज सकते हो, काम खत्म। बाकी वो अपना रेज्यूमे देखेंगे और आपको नौकरी का ऑफर दे देंगे। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये तो हमने आपको बता दिया यार, रेज्यूमे कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कैसे रेज्यूमे का टेम्पलेट है, कैसे लोगों को अप्रोच करना है, सब चीज़ें बता दी हैं बिल्कुल एंड टू एंड, A to Z। ये तो हो गया बिल्कुल मस्त, ठीक है। अगर ये हेल्पफुल लगी हो तो एक जल्दी से फोटो ले लो, कहीं पे भी शेयर करना, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मज़ा आ जाएगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है, मतलब एप्रिसिएशन बोल लो, कुछ भी बोल लो, अगर ये करोगे ना तो इट फील्स रियली गुड। सो एक पहले फोटो ले लेते हैं जल्दी से, इसको शेयर कर देना एंड या टेल देम दैट यू आर फॉलोइंग दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बताना चाहूँगा बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, सो दैट आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। अब ये सब फॉलो करते टाइम, ये सब करते टाइम ना आप डिमोटिवेट होगे, मैं बता रहा हूँ। आपसे कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ। सब चीज़ें सबके साथ होते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू बी द ओनली वन जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। अगर ये चीज़ें होती हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है यार, सबके साथ होती है, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 या 3 दोस्त ढूंढने हैं, उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट होना है, साथ में शेयर करना है, साथ में पढ़ाई करनी है। कम्युनिटी के फॉर्म में पढ़ाई करते हो ना तो काफ़ी अच्छा रहता है। साथ साथ लाइक स्टडी इन पब्लिक, गिटहब रेपो बना लो, गिटहब रेपो में ऐड करते रहो, क्या करा आज, क्या नई चीज़ सीखी, क्या पढ़ा। अगर कोई कोड वगैरह है, नोट्स वगैरह है, वहाँ पे डाल सकते हो। बाद में आपको उससे हेल्प होगी। Day 1 में मैंने ये सारी चीज़ें करी, Day 2 में मैंने ये सारी चीज़ें करी। लिंक्डइन पे ज़्यादा पोस्ट मत करना। लिंक्डइन पे अगर पोस्ट करना हो तो Day 1 पे किया, 10 पे किया, 20 पे किया, 30 पे किया, ऐसे करो। माइलस्टोन्स पे पोस्ट करते रहो ताकि लोगों को पता चले हाँ भाई ये बंदा पढ़ रहा है एंड
इनको चीज़ें समझ आ रही हैं, इनको चीज़ें आती हैं, एंड ही इज़ कंसिस्टेंट, शी इज़ कंसिस्टेंट, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर। नेक्स्ट चीज जो आ जाती है कॉन्टेस्ट देने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेस्ट आपको हमेशा देते रहना है। कॉन्टेस्ट अगर आप दोगे तो यू विल नो किस चीज़ में आप वीक हो, किस चीज़ में आप स्ट्रांग हो, जिस चीज़ में आप वीक हो उनको अच्छे से करते रहो। नेक्स्ट चीज़ है मॉक इंटरव्यूज देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ वेबसाइट्स और ऐड कर दूंगा। तो एक प्रैमकर की वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। इस पे आप क्या कर सकते हो, इस पे आप मॉक इंटरव्यूज वगैरह दे सकते हो। मॉक इंटरव्यूज दोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ आप लैक करते हो, किस चीज़ को आपको इंप्रूव करना है। अगर आपको वेबसाइट्स वगैरह पे नहीं देना तो इन पर्सन अपने दोस्तों को ही दे सकते हो, अपने सीनियर्स को दे सकते हो, किसी को भी पकड़ सकते हो। सीनियर्स नहीं है जो व्हाट्सएप ग्रुप वाली चीज़ बताइए, उनमें अपने दोस्तों को दे सकते हो। नहीं तो यू कैन यूज दिस वेबसाइट टू गिव मॉक इंटरव्यूज। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मॉक इंटरव्यूज जरूर देने आपको। अगर मॉक इंटरव्यूज दोगे तो आपको अपनी गलतियाँ अच्छे से पता चलेंगी। एंड आपके ना इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा पेन एंड पेपर पे होने वाले हैं, तो डॉक्स पे लिखना भी सीखना है आपको। जब भी आप गूगल का इंटरव्यू दोगे, किसी भी कंपनी का दोगे ना, जरूरी नहीं है कोड एडिटर पे हो, आपको गूगल डॉक्स पे कोड लिखने के लिए बोल सकते हैं। तो वेरिएबल्स को कैसे नेम करना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। XYZ नहीं यूज़ करना होता है, अच्छे से नाम देना उन चीज़ों को। ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं जब आप इंटरव्यूज दे रहे होते हो। कॉन्टेस्ट में जैसे भी देना है दो, हायरिंग टेस्ट में जैसे देना है वैसे दो, बट जब इंटरव्यू में बैठे हो ना तो अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से अपने सॉल्यूशन को अच्छे से समझाओ। साथ साथ जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो इन एन इंटरव्यू, आपको स्पीक आउट लाउड कि अब यार मैं आई एम थिंकिंग अबाउट दिस अप्रोच, इफ दिस अप्रोच इज राइट और नॉट। फिर ड्राई रन करके दिखा रहे हो तो इफ आई गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। खुद भी जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो पेन एंड पेपर पे तो इंग्लिश में बोलने का ट्राई करो। साथ साथ खुद ही स्पीक आउट लाउड। उससे क्या होगा, आपको इंटरव्यूज की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। सो दिस इज वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेन एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपको हार नहीं माननी है। डीमोटिवेशन होगी, ठीक है, गलतियां आप करोगे, गलतियों से सीखोगे। इंटरव्यू में रिजेक्शन आएगा, सबको आता है। कोई ऐसा बंदा नहीं जो एक बार इंटरव्यू देके क्लियर कर लेता हो। ये सारी चीज़ें आपके साथ होने ही वाली हैं। सो टेंशन नहीं लेनी है, करते रहना है, सब चीज़ें अच्छे से होंगी। एंड डू चेक आउट algoprep.in इफ यू थिंक यार ये सारी चीज़ें मेरे को सही तो लग रही हैं, ये सारी चीज़ें मेरे को सीखनी भी हैं, बट मेरे को कोई मेंटर चाहिए, मेरे को कोई गाइड चाहिए जो मेरे को साथ साथ गाइड करता रहे। सो algoprep इज द बेस्ट थिंग आई वुड रिकमेंड टू यू, बिकॉज मैं खुद उसमें सारी चीज़ें देखता हूँ। कोई भी सजेशन होता है, कोई भी रिक्वेस्ट होती है, हम ट्राई करते हैं उसको ऐड करने का। कोई भी चीज़ अगर हम नए कोहॉर्ट में ऐड करते हैं, नए कोर्स में ऐड करते हैं, तो हम वी ट्राई टू ऐड एवरीथिंग इन द प्रीवियस कोहॉर्ट्स एज वेल। हमने प्रोजेक्ट्स वाली चीज़ इस कोहॉर्ट 3.0 में ऐड करी है। सो वी आर गिविंग इट टू कोहॉर्ट 2 and 1 स्टूडेंट्स एज वेल, बिकॉज हम चाहते हैं आप लोगों की नौकरी लगे, सो दैट यू मेक योर सेल्फ प्राउड, यू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, यू मेक एवरीवन प्राउड, राइट। सो ऐसे जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ, मेरे को ही मिलता है, मीटअप में मेरे को मिला, उन्होंने बताया कि यार हम प्लेस हो गए, या फिर हमने जॉब स्विच करी है, वी गॉट X% ऑफ हाइक। बहुत अच्छा लगता है। रिसेंटली आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ स्टूडेंट, उन्होंने बोला कि यार वी गॉट प्लेस्ड एट Cisco at 25 LP, एंड आई वाज लाइक कि यार क्या बात है, मज़ा ही आ गया। तो खुशी होती है, ठीक है। मेरे फेस पे तो खुशी आएगी, आपके पेरेंट्स पे, आपके फेस पे क्या खुशी आएगी, सोच के देखो। सो इफ़ यू वांट दैट, राइट, ये आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं हो पा रहा है तो एनी टाइम यू कैन ज्वाइन आवर कोहॉर्ट। अभी एप्लीकेशंस ओपन है, यू कैन यूज कोड क्रिसमस टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड ज्वाइन आवर कोहॉर्ट। सो इस वाले पूरे रोड मैप में मैंने कुछ और प्लेलिस्ट ऐड कर दिए हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो इफ यू वांट टू लर्न DSA। सो दीज आर द 3 वेरी गुड रिसोर्सेज टेक यू फॉरवर्ड। यहाँ पे मैंने उनके चैनल का लिंक ऐड कर दिया है। कोड हेल्प, इसकी मैंने C++ वाली पूरी DSA की प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया ना। आदित्य वर्मा ने काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको DSA में DP पढ़ना है तो आदित्य वर्मा का जो रिसोर्स है वन ऑफ द बेस्ट, यू कैन डेफिनेटली फॉलो दैट। बाकी इस रोड मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उन सबका ध्यान रखना है। वीडियो अगर पूरी देखी हो तो शेयर ज़रूर करना फॉर अदर पीपल टू नो अबाउट इट, एंड या डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।